गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। आई एम योर मैथ्स टीचर पवन कुमावत सर। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। ओके बेटा, यस, इन टुडेज क्लास we are going to start our class 12 subject maths topic, most important questions of integration. ओके बेटा, इंटीग्रेशन टॉपिक में हमने ऑलमोस्ट पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जिनमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई हो रही हो, जिनमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही हो, और वो कंडीशंस वो ट्रिक्स हम लोग मिस कर जाते हैं, हमारे माइंड से स्लिप आउट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट बोर्ड पेपर में पुट अप होते हैं। ओके, सो वी आर टेकिंग सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बाय पार्ट रूल। और बाय पार्ट रूल को हम लोग जनरली आइलेट रूल भी बोल देते हैं, वेयर ILATE, आइलेट रूल। आइलेट रूल मीन्स बेटा यहां पर सिंपल सा आपने को ये लर्न रखना है। वी हैव 5 फंक्शंस इन आवर कोर्स अप टू 12th लेवल। फर्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन, थर्ड वन अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड लास्ट वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस गिवन होते हैं, और वो टू डिफरेंट फंक्शंस इन फंक्शंस को बिलोंग करते हैं। बेटा बाय पार्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेशन करना है प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस का, लाइक u and v. Here we assume u as a first function and v as a second function, like this, first and second. तो बेटा यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे अज्यूम करेंगे? ये हमारे पास फंक्शंस हैं और ये इसी सीक्वेंस में हमें लर्न रखने हैं। तो इस सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले आ रहा है उसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हमें फर्स्ट फंक्शन को ड्रॉप कर देना है पहले। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन एंड इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड again integration of second function and whole integration of this bracket. Is that clear beta? I am taking our first question. Our first question is integration of sin inverse x whole square with respect to x. तो बेटा यहां हमारे पास दो पैटर्न पे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहां देखो, यस बेटा, अब इस क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया कि हम लोग ये पैटर्न, ये फॉर्मूला तभी यूज ले सकते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन हो। तो यहां हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस शो नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे माइंड में ये फॉर्मूला क्लिक नहीं करेगा। तो बेटा हमने 7.2 एक्सरसाइज में ये भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमारे पास फंक्शन इन फंक्शन कंडीशन बन जाती है, देन वी शुड यूज सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू इनर फंक्शन, लाइक let sin inverse x is equal to t. Okay, now here
can we transfer this sine inverse this side? Then we get x is equal to sine t, and after differentiation we get dx is equal to cos t dt. So we can put the value of dx, cos t dt place of dx here, and t in place of sine inverse x. Then we get it is t square cos t dt. Now here t square belongs to algebraic function and cos t belongs to trigonometric function. So first of all we check which function here come first. So we should take it is as a first function and it is as a second function. Is that clear, beta? Now we use here this formula. U as it is means t square as it is integration of cos t with respect to t minus integration and in bracket differentiation of first means t square with respect to t into integration of cos t dt, and it is whole integration of this bracket. Now t square as it is, and as we know integration of cos t it is sin t. Then we mention here sin t. Now minus differentiation of t square it is 2t into integration of cos t means sin t dt, this one. Now here we have again product of two different functions. So we should use here again this formula. Is that clear, beta? Now t square as it is, sin t as it is minus, and we use t square sin t as it is minus 2 as it is, and we use a bracket. Then it is again first here t as it is minus cos t like this minus integration like 1 into cos t dt, and this one plus integration of sin t minus cos t. तो ये माइनस मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज. नाउ t स्क्वायर sin t minus 2 minus t cos t plus sin t plus c. It is our integration. Now from here we can find the value of cos t like in square root 1 minus x square. We can put the values of t square, sin t, t, cos t and sin t like it is sin inverse x whole square into sin t means x minus 2 as it is minus value of t sin inverse x into in square root 1 minus x square the value of cos t plus sin t means x plus c. That will be our answer. Is that clear, beta? ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में मोस्टली पुटअप होते हैं, सो वी शुड ट्राई, वी शुड प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग अनदर पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते थे. यू शुड ट्राई. हम लोग यहां यूज ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 dx. Now sin inverse x belongs to inverse trigonometric function and 1 belongs to algebraic function. बेटा इस पैटर्न से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लाइक इट इज फर्स्ट
and it is second. लेकिन अगर आप लोग ये कंडीशन यूज लेते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ऐसा ही हमारे पास एक क्वेश्चन और है, लाइक इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी आप लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इजी पैटर्न है, लाइक लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू साइन t, देन dx इज इक्वल टू cos t dt। और जब आप लोग ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे देन वी गेट हियर इट इज sin t, it is t, and value of dx is cos t dt upon it is 1 minus sin square t means cos t. So cos t to cos t cancel out and we have t into sin t dt. Now it is first function and it is second function. तो ये भी कंडीशन हम लोग इस पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल गिवन है और एक क्वेश्चन गिवन है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, फिर भी कहीं आपको कोई डाउट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी in my comment box. So first of all you should subscribe my channel Maths Class Pawan Kumawat sir. Now we are taking our next most important question. In these questions, this 6 question based on same pattern of this condition. तो बेटा इस क्वेश्चन को भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक we have sin root x and here we have a function in function. So for simple pattern of solution of this question we should use substitute t for root x, like let x is equal to t square. Okay, then dx is equal to 2t dt. Now putting these values here and here, then we get sin t into 2t dt. Here t sin t dt. Now here we have product of two different functions. Like this belongs to algebraic function and this belongs to trigonometric function. So we should select it as a first function and it as a second function, and we can use this formula to integrate this function. So our first function as it is like this. Integration of second function means minus cos t minus. Now differentiation of first function means 1 and integration of second function means minus cos t and it is okay. Now can we calculate it? Yes, simply it is equal to cos t, and as we know the integration of cos t is sin t. So we have t minus t cos t so our answer is minus t cos t as it is plus sin t plus c. We can put the value of t from here like 2 minus
अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट एक्स प्लस sin अंडर रूट एक्स प्लस c. Is that clear beta? Okay, now we are taking another most important question. Integration of e to the power x and in bracket 1 upon x minus 1 upon x square dx. बेटा ऐसे क्वेश्चंस में बेटा ये हमारे पास प्रोडक्ट, यस बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मूले पे बेस्ड तो है. यस बेटा दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैटर्न also, but we have this question is a different logic or different pattern like. yes बेटा अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये क्वेश्चन भी इस पैटर्न पे बेस्ड तो है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें एक छोटी सी बात लर्न रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल separate it like x e raised power x into 1 upon x dx minus e raised power x into 1 upon x square dx. बेटा इन क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेना है कि इन दोनों पार्ट्स में से जिस पार्ट के फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड पार्ट में एग्जिस्ट करता है तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल से हमारे पास एक फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम लोग सिंपल से एक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. एक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. एंड दैट फॉर्मूला इज इफ वी हैव e raised power x fx plus f dash x dx, then it is equal to e to the power x into fx plus c. तो अब हमारे को ये कैसे पता चलेगा which function is fx and which is f dash x. तो हम लोग ये देख लेंगे इन दोनों कंडीशंस में 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इट मींस दिस इज आवर fx like this and this is our f dash x. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, डायरेक्टली हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस c. ओके, लेकिन बेटा ऐसी छोटी छोटी सी बातें हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में मिस कर जाते हैं, हमारे माइंड से स्लिप आउट हो जाती है. सो वी शुड प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. ओके, और बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, जैसे हमारे पास ओके, सो in third question we have integration of x into e to the power x वन प्लस एक्स होल स्क्वायर dx. अब बेटा इस क्वेश्चन में हमारे को इस कंडीशन को ऐसे टू पार्ट्स में फर्स्ट ब्रेक करना होगा. अब वो कैसे ब्रेक हो सकता है, यही बात इस क्वेश्चन को ये इंपॉर्टेंट बना देती है, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पुट अप हो जाते हैं. फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस x को 1 प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फॉर दैट कैन वी एड और सब्सट्रैक्ट 1 इन x टर्म लाइक दिस and 1 plus x square as it is in denominator and dx. Now can we split this condition? Then we get e raised power x as it is, and it is 1 upon 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x
होल स्क्वायर dx। यहां ये टर्म एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और एक टर्म रह जाएगी और यहां हमारे पास एज इट इज कंडीशन आ जाएगी। नाउ दिस क्वेश्चन सिमिलर टू दिस कंडीशन, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो वी कैन यूज हियर, we know that e raised power x fx plus f dash x dx is equal to e raised power x fx plus c. So our answer is e raised power x into 1 upon 1 plus x plus c. Okay then, so it is our answer. बेटा ऐसे क्वेश्चन हमारी बुक में और भी गिवन है जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको पैटर्न समझा रहा हूं और इन पैटर्न्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो यू शुड ट्राई। नाउ वी आर टेकिंग अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेट e to the power 2x into sin 3x dx। मैं बेटा ये आपको बताना चाहता हूं कि बाय पार्ट रूल जो हमारे पास है, इस रूल पे बेस्ड हमारे पास हमारे कोर्स में 3 टाइप के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट, हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहां सेलेक्ट करना था और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सेकंड पैटर्न हमने डिस्कस किया दिस एंड दिस। इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला e to the power x fx plus f dash x dx is equal to e to the power x fx प्लस सी की हेल्प से सिंप्लीफाई कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और पैटर्न है बाय पार्ट रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेटा जब कभी भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, आई रिपीट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ओनली sin x एंड cos x कंडीशन आ जाती है प्रोडक्ट में। आई मीन टू से यहां e to the power x भी हो सकता है, a to the power x भी हो सकता है और यहां sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास कंडीशन आ जाए जहां प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस में फर्स्ट वन फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बिलोंग करती है और सेकंड फंक्शन और अनदर फंक्शन sin x और cos x फॉर्म में होता है। ओनली sin x और cos x फॉर्म में होता है, तो हम लोग ये पैटर्न यूज लेते हैं। और पैटर्न क्या है, इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन गिवन है इसको आई सपोज कर लेना है एंड इट इज लाइक फर्स्ट। हमने ये आई क्यों सपोज किया, इसका रीजन हमें कुछ देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस इट इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज सेकंड। तो सिंपल हम लोग ये फॉर्मूला यूज ले लेते हैं, लाइक sin 3x as it is and integration of e to the power 2x is e to the power 2x upon 2. Is that clear? Now minus integration sign like this and in bracket differentiation of first function means sin 3x का differentiation 3 cos 3x, okay, and integration of second function means e to the power 2x upon 2 dx, okay। मैंने इसके जो कोफिशिएंट थे वो आगे पहले ही शिफ्ट कर दिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ इट इज अगेन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल, सो वी should use again this formula, okay, like it is equal to I
e to the power 2x sin 3x upon 2 minus 3 by 2 as it is. It is first, it is second function. I apply this formula directly like first function as it is cos 3x integration of second function minus integration differentiation of first function means minus 3 sin 3x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, सो हमने यहां पे अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लाइक e to the power 2x upon 2 dx। तो बेटा यहां हमारे पास हमने ये i क्यों सपोज किया था, उसका रीजन यहां पता चल जाता है कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हो और हम लोग ये फॉर्मूला 2 टाइम अप्लाई करते हैं तो यहां हमारे पास कंडीशन वापस क्वेश्चन वाली ही बन जाती है। तो हमने क्या किया, इसको आई सपोज कर लिया, इट मींस दिस इज इक्वल टू आई, हम आई मेंशन कर सकते हैं। सो वी हैव आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x sin 3x upon 2 minus it is 3 by 4 e to the power 2x cos 3x minus it is 9 by 4 I and plus c we use here. Now this item and this item by the transposition we have 1 plus 9 by 4 I taking common and from here e to the power 2x upon 4 common, then it is 2 sin 3x minus 3 cos 3x plus c। अब ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जब आप लोग इसको एलसीएम लेंगे देन इट इज 13 by 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 को इधर शिफ्ट कर देंगे एंड दैट इज आवर आंसर लाइक e raised to 2x upon 13 and in bracket 2 sin 3x minus 3 cos 3x plus c। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा ये 13 c में भी डिवाइड होगा लेकिन इट इज a constant, so we mention here only c। is that clear बेटा? फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, पवन सर is here, you can comment me in my comment box, so please subscribe my channel, share my channel and like my channel maths class Pawan Kumawat sir। okay, now we are taking another most important question, integration of x square upon x sin x plus cos x whole square dx। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां हमारे को डायरेक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, मींस बाय पार्ट रूल पे बेस्ड है। और बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पुट अप हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन बेटा अपने को इस क्वेश्चन में ये बात लर्न ही रखनी है दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon x sin x plus cos x इज इक्वल टू, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप चाहो तो u upon v फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो चेन रूल से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई डिफरेंशिएट इट x sin x plus cos x होल स्क्वायर, u upon v ले लेते हैं, चलो यूज v स्क्वायर एज इट इज। अब v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, देन माइनस 1 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x और sin x एज इट इज x का 1 हो गया और इधर आ जाएगा माइनस sin x, तो sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया। सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस x cos x अपॉन x
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो देखो जरा, यहां जो कंडीशन आ रही है वो सिमिलर है इस कंडीशन से। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये कंडीशन आती है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन हमें यहां पर क्या चेंजेस करने हैं? हियर वी हैव नेगेटिव साइन। तो इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हमें यहां पर नेगेटिव साइन यूज ले लेना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंडीशन ऐसे नेगेटिव आ जाएगी, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये चेंज किया हमने। दूसरी बात, हमें और क्या चेंज करना है, यहां x cos x है, तो इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लाइक x इंटू x cos x अपॉन cos x इंटू x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। आई मीन टू से मैंने cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड किया और x स्क्वायर को x इंटू एक्स में ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास ये जो टर्म है पूरी पूरी कंप्लीट, इट इज इक्वल टू दिस। कहने का मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन जब ये आता है, मतलब आई मीन टू से इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1 अपॉन x sin x प्लस cos x। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन हमारे को नॉन है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, लाइक सेकंड फंक्शन, और ये कंडीशन हमारे पास लाइक फर्स्ट फंक्शन है। अब हम लोग इसमें बाय पार्ट रूल यूज ले सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि हमें पहले इस क्वेश्चन को इस पैटर्न की हेल्प से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम लोग अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना अगर हम लोग मिस कर जाते हैं, माइंड से स्लिप आउट हो जाता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड लर्न दिस पैटर्न फॉर दिस particular question. Okay, now we can integrate it like first function as it is, integration of this like this, -1 upon x sin x plus cos x minus integration differentiation of this, it is u upon v, so differentiation of this cos square x v square, yes, cos x as it is, differentiation of x 1 minus x as it is, differentiation of cos x minus sin x, so it is like this, and integration of this function is -1 upon x sin x plus cos x dx, and this term to this term cancel out, then we have minus x upon cos x into x sin x plus cos x, minus minus plus, it is integration of 1 upon cos square x dx, and it is equal to sec square x, and integration of sec square x is tan x. So our answer is minus x upon cos x into x sin x plus cos x plus tan x plus c. Is that clear बेटा? आप चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस tan x को हम लोग sin x upon cos x में ब्रेक कर लें, then we can take LCM here, तो हमारे पास 2 स्टेप और बढ़ जाती है। यू कैन सॉल्व इट, ओके। फिर भी कहीं आपको कोई डाउट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।